लेकिन ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपदा है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है। और एनडीआरएफ में से मदद का ऐलान करना चाहिए राज्यों को। महाराष्ट्र पहले दिन से कोविड से जूझ रहा है। हमने सही तरीके से सारी व्यवस्था की, आंकड़े छुपाए नहीं, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री की मांगों को माने। जिस तरह से देश में कोविड बढ़ रहा है, खास करके भाजपा शासित राज्यों में हाईकोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है, फिर भी उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा केस निकले हैं। आरटीपीसीआर की जांच की व्यवस्था नहीं, एंटीजन के बहाने ही पूरा केस तब टेस्ट किया जाता है। हमें लगता है यूपी, बिहार, जो उत्तर के मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, आंकड़े कई ज़्यादा हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट न होने के कारण आंकड़े कहीं न कहीं छुपाए जा रहे हैं। जिस तरह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से जनता तराई तराई कर रही है, हमें लगता है ये उचित नहीं। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमें लगता है ये जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि कोरोना को लेके क्या काम किया जा रहा है बताएं। 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव आखिरी चरण में है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कोविड नियमों का पालन करेंगे। हजारों लाखों की भीड़ लगाकर सभाएं हुई। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जिस कड़ाई से काम करना चाहिए लचर नजर आया। और पिछले कई सालों से देश में चुनाव आयोग के प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। सत्ताधारी दल के इच्छा अनुसार चीजें हो रही क्या, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कोविड नियमों का उल्लंघन हो तो आचार संहिता का भंग का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। हम मांग करते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसरों को अधिकार दिया जाए। इस तरह की लचर व्यवस्था अगर चुनाव आयोग देखेगा तो हमें लगता है ये चुनाव आयोग की कमजोरी दर्शाने वाला है, और चुनाव आयोग को अपनी साख बचाने के लिए थोड़ी कड़ाई दिखानी पड़ेगी। में कोविड के केसेस 60,000 के करीब हर दिन आ रहे हैं। सरकार ने कल रात से ही कड़े लॉकडाउन लागू करने का काम किया है, और ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र की सरकार ने जिला अधिकारियों को लगभग 3300 करोड़ रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है, ताकि जिला अधिकारी अपने स्तर पे जो भी साधन सामग्री की जरूरत हो उसका वो खरीदी कर पाए। साथ ही साथ में 5,500 करोड़ रुपए का हम लोगों ने राहत पैकेज दिया है। जो घरेलू मजदूर हैं, घर में काम करते हैं, उनके अकाउंट में 1,500 रुपये, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अकाउंट में, रिक्शा वालों के, फेरी वालों के, और आदिवासी जो खावटी योजना जिसे लागू है उनके अकाउंट में, सभी लोगों को 1,500 रुपये अकाउंट में डालने का निर्णय लिया गया। जो संजय गांधी योजना या वृद्धा पेंशन योजना है, उनके भी अकाउंट में अगाऊ 1,000 रुपये डालने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ 7 करोड़ लोग राशन कार्ड से लाभ लेते हैं। ऐसे 7 करोड़ लोगों को 1 महीने का 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मुफ्त देने का हमने निर्णय लिया है। साथ ही जीएसटी का प्रत्यावर्तन के लिए तारीख आगे बढ़ाई, केंद्र से हमने मांग की है।